तो बच्चों आगे चलते हैं उससे। आपका चैप्टर 13 का रिवीजन चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 तक देख लिया था। आज हम एक्सरसाइज 13.5 देखेंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। आयतन निकालना है आपको इस एक्सरसाइज में। तो घनाभ और घन का आयतन, दो आयतन लिख लेते हैं सबसे पहले। सूत्र फॉर्मूले। घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो, लंबाई एल हो, चौड़ाई बी हो, ऊंचाई एच हो, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर है बच्चों? घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से सेकंड लिखें, घनाभ के बाद घन। घन का आयतन आपसे कहा जाए तो घन और घनाभ में सिर्फ ये होता है कि घन की सारी भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी भुजाएं यदि ए हैं तो ए इंटू ए इंटू ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए की घात 3। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके सूत्र होते हैं घनाभ और घन का आयतन। जल्दी से बच्चों नोट करें। इसके साथ साथ आपके कोर्स में बेलन, शंकु और गोला, गोले और अर्धगोले का आयतन भी है। पर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.5 करेंगे, तो उसके लिए घनाभ और घन का आयतन पता होना चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और घन का आयतन ए की घात 3 या ए क्यूब। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका, एक माचिस की डिब्बी है। तो एक माचिस की डिब्बी है, उसका माप आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पर एक माचिस की बात कर लेते हैं पहले। एक माचिस की आकृति किस आकार की होगी? एक माचिस की आकृति बताएं बच्चों। घनाभ। घनाभ की। अब आपको पहले घनाभ का आयतन निकालना है, एक माचिस का आयतन निकाल लें। पहले एक माचिस का आयतन निकाल लें, उसके बाद इस तरह के ऐसे 12 पैकेट की एक माचिस का आयतन निकालना है। तो पहले एक माचिस का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो गुणा कर दें तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5। तो आपको इनकी गुणा करके बताना है कितना आएगा बच्चों। मैम 1500। 1500 नहीं बच्चे, यहाँ पे आप 1500 आया होगा तो आपने गुणा की है 25 की, 15 की और 4 की, है ना? 4 गुणा 25 गुणा 15 करा है, लेकिन यहाँ पे बच्चों दशमलव है। एक एक संख्या के आगे दशमलव है, तो आपका जो आंसर होगा उसमें दो संख्या के पहले आपका दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर हुआ बच्चे? आपने दशमलव को और रखना है। आपका एक संख्या के पहले दशमलव है और दूसरी भी एक संख्या के पहले दशमलव है, तो एक और एक दो। तो आपको आंसर में दो संख्या के पहले दशमलव लगाना है। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आपका एक माचिस का आयतन आया है। अब आपको ऐसी 12 माचिसों का एक पैकेट है, वो आपको इस तरीके से 12 माचिसें एक पैकेट में आ रही हैं, तो आपको इसका आयतन बताना है। तो ये भी आपका एक घनाभ है, बिल्कुल सही, आयतन आने भी लगे। तो 12 मैचेस जो होंगी उनका आयतन कितना हो जाएगा? 12 मैचेस एक पैकेट में है, एक पैकेट में है। तो 12 माचिसों का एक पैकेट है आपका, उसमें 12 माचिस हैं, आपको उसका आयतन निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा? 15 की 12 से गुणा कर दें। 15 की 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 का 6 हासिल, 12 एकम 12 और 6 18। तो ये आपका आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी इस 12 डिब्बियों की एक पैकेट का आयतन आ गया है 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो सभी ने नोट किया?
चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है। तो घनाभ के आकार की है, पानी की टंकी की लंबाई दे रखी है 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है, चौड़ाई आपको दे रखी है 5 मीटर, और 4.5 मीटर गहरी है। तो गहरी का मतलब आपको ऊंचाई दे रखी है कि कितनी ऊंची है, 4.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपके घनाभ की आकृति का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका आयतन बताएं, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो यदि आपको निकालना है कि इस घनाभ के आकार की टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो आपको पहले उसका आयतन निकालना होगा। हाँ बच्चे बताएं, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? बताएं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो बच्चों घनाभ के आकार की जो टंकी है उसका आयतन बताएं। आयतन क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें वैल्यू रखें, लंबाई हो गई इसकी 6, चौड़ाई हो गई 5, ऊंचाई हो गई 4.5, गुणा करके बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। 6 पंजे 30, 30 की गुणा 4.5 से करेंगे कितना आएगा, 135। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए 30 की गुणा करनी है 4.5 से, 30 की गुणा 45 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1350। एक के आगे दशमलव है तो ये आपका 135.0 आ जाएगा, जिसे आप 135 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 135 मीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि ये जो आपकी पानी की टंकी है घनाभ के आकार की, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो याद करें, हमने एक मात्रक को दूसरे मात्रक में रूपांतरण करना सीखा था ना, तो वही हमें रूपांतरण करना है, क्योंकि जब हम पानी को देख रहे हैं तो पानी को हमें लीटर में बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। आपको रूपांतरण दे भी रखा है, 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसे लीटर में बदल लें बच्चों। यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो आपको इसे मीटर क्यूब से लीटर में बदलना है। तो यहाँ मान लीजिए 135 इंटू 1 है, 135 की 1 से गुणा करेंगे 135 ही आ जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब आपका कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हम 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 135,000 लीटर। तो आपकी जो पानी की टंकी है उसमें आप 1,35,000 लीटर पानी भर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो हमने कैसे कन्वर्ट करा, रूपांतरण कैसे किया, ये समझ में आया सभी को। हमने 1 मीटर क्यूब लगा दिया, 1 लाने के लिए हमने 135 की 1 से गुणा कर दी, वही आ गया। अब 1 मीटर क्यूब की जगह हमने 1000 लीटर लिख दिया, 135 की 1000 से मल्टीप्लाई करी, 135,000 आ गया। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आपका आंसर हो गया कि इस पानी की टंकी में इतना पानी आ सकता है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाने में। अभी पहले आपको गड्ढा खुदवाना है, तो गड्ढा आपके घनाभ के आकार का है, तो इसका पहले आयतन बताएं। पहले घनाभ का आयतन निकालें बच्चों, कितना आएगा। आपको एक गड्ढा खोदना है घनाभ की आकृति का, लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, ऊंचाई दे रखी है या गहराई दे रखी है 3 मीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। अब घनाभ का आयतन बताएं बच्चों, कितना हो जाएगा। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। तो घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 8 गुणा 6 गुणा 3, 8 × 48, की 3 से गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24 का 2। तो ये आपका आ गया 144 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सभी बच्चों ने सही बताया, 144। बच्चे मीटर क्यूब करें, हमेशा आयतन का घनाभ का आयतन हो, घन का आयतन हो, बेलन का आयतन हो, आयतन हमेशा घन मात्रक में आता है। क्यूबिक मीटर में आता है, हमेशा मात्रक का घन होगा। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब होगा, इसे ध्यान रखा करें। आयतन जब भी लिखें तो आपको मात्रक का घन करना होगा, मात्रक की पावर 3 होगी।
ठीक है, मात्रक की पावर हमेशा 3 रखें आयतन में। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल रखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 होती है, लेकिन आयतन में कितनी होती है? पावर 3। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कितना खर्चा कितना आएगा, वह बताना है। यदि प्रति मीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा, प्रति मीटर क्यूब, आपको प्रति मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने की यदि कॉस्ट आ रही है 30 रुपए, मीन्स 1 मीटर क्यूब यदि आप गड्ढा खोद रहे हो तो उसकी लागत कितनी पड़ रही है? 30 रुपए पड़ रही है लागत। तो बताएं बच्चों, 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने की लागत कितनी होगी? बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चे कुछ कहना हो तभी अपना माइक खोलें, नहीं तो माइक को म्यूट रखें। तो बिल्कुल सही, सभी बच्चों के आंसर भी आने लगे। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट यदि 30 रुपए है तो 144 मीटर क्यूब की कॉस्ट लगानी है आपको। 144 से इसकी लागत आपको बतानी है कि कितना गड्ढा खुदवाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको। 144 इंटू 3 कर दीजिए, 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 4320। तो आपको एक गड्ढा इस माप का खोदने के लिए 4320 रुपए की आवश्यकता होगी है, इतने का खर्चा आएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी उसका खर्चा निकाल सकते हैं कि यदि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का खर्चा 30 रुपए है तो इतना गड्ढा खोदने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता होगी? 4320 रुपए। नोट करें सभी बच्चे जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों? चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक घनाभ के आकार की टंकी की धारिता दे रखी है। बच्चों आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, आयतन और धारिता एक ही शब्द होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे आयतन शब्द यूज होता है या कहीं पे धारिता, दोनों का मतलब एक ही है। बस आयतन शब्द हम ठोस चीजों के लिए लेते हैं और धारिता शब्द हम तरल चीजों के लिए लेते हैं। जैसे आपका पानी हुआ, तो जो भी आपके द्रव होंगे, पानी है, मिल्क है, दूध है, तेल है, या फिर आपके कोई भी जो एम्प्टी वगैरह कोई हो, हाफ फिल्ड हो, आधा भरा हुआ जार, उसकी धारिता। तो इस तरीके से आप, इसलिए आपका शब्द का कहने का अलग अर्थ हो जाएगा। ठोस के लिए हम आयतन कह देते हैं और द्रव पदार्थों के लिए हम धारिता कह देते हैं, पर दोनों के फॉर्मूले सेम है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होएगा। तो आपको एक घनाभ की आकृति की एक टंकी है, उसका आपको धारिता या आयतन दे दिया गया है 50,000 लीटर। तो उसमें इतना पानी आ सकता है यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 2.5 मीटर। ये लंबाई हो गई। गहराई का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई दे दी गई है 10 मीटर। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपको धारिता या आयतन दे दिया गया है 50,000 लीटर, घनाभ की आकृति का आयतन दे दिया गया है। ठीक है, आयतन दे दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई दे दी गई है और आपसे चौड़ाई पूछी जा रही है। तो आप सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आयतन है, आयतन और धारिता सेम होती है, बस आपका द्रव है इसलिए धारिता शब्द ले लिया। तो जो घनाभ की आकृति है उसकी आपका आयतन दे रखा है। घनाभ का आयतन आपको गिवन है कितना? 50,000 लीटर। तो अभी देखिए, पीछे आपने रूपांतरण देखा था, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ रूपांतरण आपको याद होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और कभी कभी नहीं दिए जाते हैं, तो आपको हमेशा याद होने चाहिए। यदि ना दिए गए हो तो आप खुद से रख सकते हैं, और दे दिए गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पीछे आपने रूपांतरण देखा था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अब इसे मीटर क्यूब में बदल देते हैं। तो हम 50,000 को कैसे लिख सकते हैं? 50 गुणा 1000। 50 गुणा 1000 आपका 50,000 हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 50,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 इंटू 1000, आपका 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर की जगह आपका क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब। तो 50 इंटू 1 50 हो जाएगा। तो ये आपका आयतन कितना आ गया? 50 मीटर क्यूब। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आपका घनाभ की आकृति का आयतन आ गया है 50 मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बताया बच्चा आपने। बाकी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ?
अब आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो रख दीजिए वैल्यू। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आपको दे रखा है कितना, आयतन आ गया है 50 मीटर क्यूब, लंबाई दे रखी है 2.5 मीटर, चौड़ाई आपको निकालनी है और ऊंचाई या गहराई आपको दे रखी है 10 मीटर। तो इसे सॉल्व करके बी का मान बताएं बच्चों, कितना हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व करके बी का मान बताना है। हम्म आने भी लगे आंसर, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बाकी बच्चे भी बताएं। तो यहाँ पर आप 2.5 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 गुणा बी बराबर कितना हो गया 50। 25 इंटू बी बराबर 50 हो गया। तो बी का मान कितना आ गया 50/25। 50/25 दूसरी तरफ जाएगा तो इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो गुणा वाला जो होता है वो भाग में चला जाता है बटे में। तो 50 को 25 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपकी इस टंकी की चौड़ाई कितनी हो गई 2 मीटर। क्लियर है बच्चों। हम्म सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, आगे चलें। जल्दी से नोट करें सभी बच्चे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक गांव जिसकी जनसंख्या दे रखी है कितनी, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, मतलब एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक दिन में एक इंसान को एक दिन में एक इंसान को कितने लीटर पानी चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब वो उसे अपनी जरूरत के लिए, पीने के लिए या किसी चीज के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए एक इंसान को एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। क्वेश्चन यहाँ तक बच्चों समझ में आया। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक गांव में 4000 लोग रहते हैं और एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी की जरूरत है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको एक दिन में, यदि एक दिन में, एक दिन कह लो, 1 डे कह दिया मैंने, एक दिन, तो एक दिन में एक इंसान जो है वो कितना पानी पी लेता है या कितना पानी यूज करता है, 150 लीटर पानी यूज करता है। तो एक दिन में 4000 लोग कितना पानी लेंगे, 4000 इंसान या 4000 लोग कितना पानी का यूज करेंगे, बताएं बच्चों। यदि एक इंसान 150 लीटर पानी यूज कर रहा है तो 4000 इंसान कितना पानी यूज करेंगे। गुणा कर दें, यदि एक इंसान को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है तो 4000 लोगों को कितने पानी की आवश्यकता होगी एक दिन में। मैम 60,000 लीटर। बच्चे जीरो सही से रखा है, 4000 गुणा 150। तो यहाँ पे पहले जीरो देखिए, 3 जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो 4 जीरो तो ये आ गए, है ना। 4 जीरो तो ये हो गए। अब 15 की 4 से गुणा करोगे, 4 की 15 से गुणा करोगे, 4 गुणा 15 60, 4 गुणा 15 60 हो जाता है। तो आपके 5 जीरो हो गए, तो ये इसमें कितना आ गया 6000, 6 लाख, 6 लाख आपका आ गया है। बताएं, 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी बच्चे, 60,000 नहीं। आप जीरो सही से काउंट करें, 4 जीरो तो पहले ही है और 15 की 4 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पे मैम आपका 60, 4 जीरो, तो आपका कितना हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख, 6 और 5 जीरो आ रहे हैं, तो 6 लाख लीटर एक दिन में पूरे गांव के लोगों को इतना पानी चाहिए। ये बताएं बच्चों, बात समझ में आई। एक दिन में गांव को कितना पानी चाहिए, 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है एक गांव को एक दिन में। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस गांव में क्या है, एक पानी की टंकी है,
इस गांव में एक पानी की टंकी बनी हुई है जिसमें माप दे रखा है हमें। तो हम देख लेते हैं कि गांव में जो पानी की टंकी है वो कितने लीटर पानी रखती है। तो पानी की टंकी किस आकार की है, पानी की टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। पानी की टंकी का आयतन बताएं बच्चों। आपकी घनाभ की आकृति की पानी की टंकी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। तो बताएं इस घनाभ की आकृति की पानी की टंकी का आयतन कितना हो जाएगा। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे हैं। तो घनाभ की आकृति है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 20 × 15, 300, 300 × 6, 1800, 1800 मीटर क्यूब आ गया। तो 1800 मीटर क्यूब आया है, तो इस पानी की टंकी का आयतन इतना है। तो अब इस पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है आपको ये बताना है। तो पानी के लिए बच्चों कौन सा मात्रक रखते हैं, लीटर। पानी लीटर में बताते हैं ना। तो कितना पानी आ सकता है अब आपको ये बताना है। तो आपको अभी अभी रूपांतरण देखा है, 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है बच्चों, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो बताएं इस पानी की टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है। आपको लीटर में बताना है बच्चों, कि आयतन लीटर में बताएं। 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर रखें। सॉल्व करके बताएं कि इस पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर आने लगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 1800 गुणा 1 मीटर क्यूब। और 1800 की 1 से गुणा करोगे इतना ही आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1000 लीटर। तो ये आपका आ गया 1800 और साथ में 3 जीरो और लगा देंगे तो ये आपका कितना हो गया, 5 जीरो। तो ये आपका कितना लीटर हो गया, 18 लाख लीटर हो गया। तो जो गांव में पानी की टंकी है उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि एक गांव में इस टंकी से, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस पानी का टंकी, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि एक गांव को एक दिन में 6 लाख लीटर पानी चाहिए और टंकी में कितना पानी है, 18 लाख लीटर पानी है। तो वो कितने दिन चलेगा बच्चों, 3 दिन चलेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका पूछा गया कि कितने दिन वो पानी चलेगा। तो दिन निकालना है आपको कितने दिन। तो उसके लिए क्या है कि आपका टोटल टंकी में कितना पानी है, टंकी में आपका 18 लाख लीटर पानी है। और एक दिन में आपको कितना लीटर पानी चाहिए, 6 लाख लीटर पानी चाहिए। इससे कैंसिल होगा ये 5 जीरो से 5 जीरो, 18 को 6 से भाग दिया कितना आ गया, 3। तो ये पानी की टंकी गांव के 3 दिन के यूज के लिए सफिशियंट है। ठीक है, गांव का 3 दिन का पानी का काम इस टंकी में से हो सकता है। ठीक है, क्लियर है हुआ सभी बच्चों को। फिर से देखें बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। एक गांव, उसकी जनसंख्या दे रखी थी 4000 लोग हैं। एक गांव में 4000 लोग हैं और उन्हें एक दिन में, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, एक दिन में एक इंसान को या एक लोग को, एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। तो गांव में 4000 लोग हैं, 4000 व्यक्ति हैं, तो 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए एक दिन में, 4000 गुणा 150, 6 लाख लीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर वाली एक टंकी है, मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो टंकी बनी हुई है उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये देख लेते हैं। तो आपकी पानी की टंकी के माप दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो घनाभ की आकृति हो गई, आयतन निकाल लिया, आयतन को हमने लीटर में बदल लिया। तो इस पानी की टंकी में 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। फिर आपसे पूछा गया कि इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो आपने दिन निकाल लिया कि टोटल उसमें कितना पानी है, 18 लाख लीटर। एक दिन में लोगों, गांव को कितना चाहिए, 6 लाख लीटर। तो वो गांव के लिए 3 दिन तक चल सकती है। क्लियर हुआ बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नोट कर लिया सभी बच्चों ने। ठीक है, फिर आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एक गोदाम की माप दे रखी है। गोदाम की माप आपकी ये है, ये गोदाम है। गोदाम आपका घनाभ की आकृति का होगा, उसकी माप दे रखी है। इस गोदाम में इस माप की एक लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या होता है, गोदाम को सामान से भरा जाता है, तो हमने उस सामान गोदाम को भरने के लिए क्रेट्स का यूज किया है। क्रेटें होती हैं, तो क्रेटों का भी माप दे रखा है। क्रेट भी आपकी क्या है, एक घनाभ की आकृति की है। तो आपकी कितनी क्रेट उस गोदाम में आ सकती हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। पहले गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं कि गोदाम में कितना सामान आ सकता है, उसका आयतन क्या है, उसमें कितना जगह कितनी है। तो आप गोदाम का आयतन निकालें बच्चों, पहले लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गोदाम की माप है आपकी 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर। तो बताएं बच्चों कितना हो जाएगी। ध्यान से बच्चों जीरो सही से रखें, जीरो सही से देखें। तो यहाँ पे 2 जीरो तो आपके हैं ही, और फिर 4 की 25 से गुणा करेंगे। 4 गुणा 25 कितना हो गया, 100। तो ये आपका कितना हो गया, बिल्कुल सही, 10,000। तो ये आपका कितना आ गया, 10,000 मीटर क्यूब। तो गोदाम की माप कितनी आ गई है, 10,000 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों। वेरी गुड, सभी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिए। अब इसके बाद एक क्रेट का भी आयतन देख लेते हैं कि एक क्रेट कितनी जगह घेरती है। तो आप एक क्रेट का आयतन निकालें पहले कि एक क्रेट कितनी जगह घेरती है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लगा दें फॉर्मूले में वैल्यूज। लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर, ऊंचाई है 0.5 मीटर। तो सबकी गुणा करके बताएं। यदि गुणा दशमलव में करनी मुश्किल हो रही हो तो दशमलव को भिन्न में बदल लें बच्चों। दशमलव को भिन्न में बदल लें, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उतने शून्य नीचे आ जाते हैं। यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, जो कट सके उसे काटें। ये आपका हो गया 15/10, ये हो गया आपका 125/100, ये हो गया आपका 5/10। तो सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। आंसर भी आने लगे, देखते हैं कितना आएगा। तो हम 5 से भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 25 से भाग दे देते हैं, 25 पंजे 25 चौक 100। 5 से भाग दे देते हैं, 5 तियां 5 दूनी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 गुणा 3 15, और नीचे आ गया 4 गुणा 4 16। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है। ये आपका कितना आ गया, एक क्रेट का आयतन आ गया 15/16। 15/16 मीटर क्यूब आ गया है। किसी को बताएं बच्चों यहाँ तक कोई डाउट। आपको इसे दशमलव में बदल दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दशमलव में बदल पा रहे हो मत बदलो, 15/16 पे ही रख के छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, मैं इसे दशमलव में नहीं बदल रही हूँ, मैं यहीं तक रख रही हूँ। एक क्रेट का आयतन आपका कितना आ गया, 15/16। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, 15/16। अब आपको एक क्रेट पता चल गई। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस गोदाम में कितने क्रेट रख सकते हैं आप। तो आपको क्रेटों की संख्या बतानी है कि इस गोदाम में कितने क्रेट आ सकते हैं। तो कितने क्रेट आ सकते हैं, क्रेटों की संख्या निकालनी है। तो कुल गोदाम का आयतन कितना है, और उसमें एक क्रेट का आयतन कितना होगा। यही तो हो जाएगा कि गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन, डिवाइड कर दो तो ये आपका क्रेटों की संख्या आ जाएगी। तो गोदाम का आयतन आपका आया 10,000, गोदाम का आयतन बच्चों आया था 10,000। एक क्रेट का आयतन आ रहा है 15/16। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है, 15/16। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ आपका 15/16 आ रहा है, तो जो हर का हर होता है, ये देखिए जो आपका 16 क्या है, 16 आपका बटे का बटा है। तो जो बटे की बटे संख्या होती है वो अंश में चली जाती है। ये बात ध्यान से सीखिए बच्चों, जो बटे की बटे में संख्या होती है, मतलब हर का जो हर होता है वो आपका ऊपर अंश में बदल जाएगा। तो ये आपका पहले हर है 15/16, उसका भी ये हर है 16। तो बटे का बटा जो होता है वो आपका अंश में चला जाता है, 16 ऊपर आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 5 से भाग दें, 5 तियां 15, और ये आपका कितना हो गया, 5 से भाग दें 2,000।
तो ये आपका कितना हो गया, 32,000/3, है ना। 32,000/3 आया। बच्चों कहीं गलती हो रही है क्या, बताएं बच्चों। हम्म मेरा आ रहा है 10,666। कितना आ रहा है, 10,666। तो कितनी संख्या आप में क्रेटें चाहिए होंगी, आपको एक पूर्ण संख्या चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, एक ज्यादा ही ले लेते हैं, 10,667 क्रेटें चाहिए होंगी। आंसर कितना आ रहा है बच्चों। हम्म 41 क्रेट आ रही हैं। कहीं गलती हुई है क्या बच्चों। 10,000, 15/16, 15/16 मीटर ही जो है, तीनों मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो ये आपका कितना आ गया, 15/16। हम्म एक बार चेक करें बच्चों, या माइक पे बताएं कैसे आपने करा, 41 क्रेट कैसे आई। हम्म आई किसी बच्चे की। आपने 10,000 को 0.9 से भी डिवाइड करोगे तब भी आपका 10,667 ही आएगा। कोई माइक ओपन करके बताएगा बच्चे। बच्चे यही आंसर आएगा आपका, 10,666। यही आ रहा है इसका सही आंसर। 41 क्रेट नहीं है, इसका सही आंसर 10,666 ही है। 666 या 667। तो आपको कितनी क्रेटों की आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पे क्रेट वही रखनी है, तो यहाँ पे कम ले सकते हैं, ज्यादा आयतन नहीं आ सकता। तो आपका 10,666 ही आंसर आएगा। तो आपके इस गोदाम में कितनी क्रेटें आएंगी, 10,666 आएगा। मैंने आंसर भी चेक कर लिया है बच्चों, यही आ रहा है। यही है आपकी बुक में भी आंसर। तो 41 कैसे आ रहा है बच्चों, आपका बताएं। 41 या तो आप बताएं, या फिर आपको समझ में आया है ये बताएं। माइक ओपन करके बताएं बच्चों, कि ये समझ में आया, या फिर आपको आपके के कैसे किया। सेम मेथड है। आप यदि ये सोच रहे हो कि 15/16 में आपका वो भाग कर दोगे, और 15/16 तो आपका ये आ रहा है कितना, 0.9375। कोई अंतर नहीं हो रहा है, 0.9375 हो रहा है, वही लेके चलिए। तो गोदाम का वो कितना आ गया, 10,000। 10,000 को 0.9375 से भी भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,666 ही आएगा, है ना। यही आपका आंसर आएगा। पर यहाँ पे आपको भाग देना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए मैंने 15/16 लेके चली हूँ। क्लियर हुआ बच्चों। बताएं बच्चों, ये जो आप 41 कह रहे हैं, ये अब क्लियर हुआ। 41 नहीं आएगा आपका, 10,666 ही आएगा आंसर। बुक में भी बच्चे यही है। तो यहाँ पर आपका ये दोबारा देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या है, कि किसी गोदाम की माप दे रखी है। ये आपको गोदाम की माप दे रखी है, 40 × 25 × 10। तो हमने गोदाम का क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। तो आपको गोदाम की माप दे रखी थी, गोदाम का आयतन कितना आ गया, 10,000 मीटर क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है इस गोदाम में क्रेट, आपको इस माप की
वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो पहले आपको इस माप के क्रेट रखने हैं उस गोदाम में, और कहा जा रहा है कि इस गोदाम में इस माप के कितने क्रेट आप रख सकते हो। तो पहले एक क्रेट देख लेते हैं कि एक क्रेट कितनी जगह घेर रही है। तो एक क्रेट का आयतन निकाल लेते हैं। आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है 1.5, 1.25 और 0.5। तो यहाँ पर भी आपके ऊपर है बच्चों, आप 1.5, 1.25 और 0.5 की गुणा करना चाहो तो इसकी भी गुणा कर सकते हो। तीनों दशमलव की गुणा करोगे तो भी आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0.9375 आ जाएगा। मैंने क्या करा, डायरेक्ट गुणा करने की बजाय मैंने इसे दशमलव से भिन्न में बदल दिया। दशमलव से भिन्न में बदल दिया, आप चाहे किसी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। दशमलव को भिन्न में बदल दिया, दशमलव हटाया नीचे 10 आ गया, यहाँ दशमलव हटाया नीचे 100 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं। तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ दशमलव को हटाया नीचे 10 आ गया। तो ये आपका कितना बन गया, 15/10, 125/100, 5/10। अब हमने जो भाग दे सकते थे भाग दे दिया, 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ हमने 25 से भाग दे दिया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। 25 से भाग दिया है, यहाँ हमने 5 से भाग दे दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब आपका देखिए नीचे 2 के गुणे जा रहे हैं और ऊपर 3 और 5 आ रहा है, तो आप कुछ कट तो सकता नहीं, तो गुणा कर देते हैं। ऊपर 3 गुणा 5 बच रहा है, 3 गुणा 5 आपका 15 हो गया, और नीचे 2 गुणा 4 गुणा 2 बच रहा है, तो 2 गुणा 4 8, 8 दूनी 16। तो ये आपका आ गया 15/16। 15 को 16 से भाग दोगे आपका यही आ जाएगा 0.9375। करके देख लीजिए, 15 को 16 से भाग दीजिए, 0.9375 ही आएगा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि उस गोदाम में आप इस माप की कितनी क्रेटें रख सकते हो। तो एक क्रेट इतनी जगह घेर रही है, तो टोटल आपके गोदाम का आयतन कितना है, 10,000 मीटर क्यूब। 10,000 है तो हम कितनी क्रेटें रख सकते हैं, क्रेटों की संख्या निकाल लेते हैं, गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन। तो 10,000 को भाग दे दो, चाहे आप ये मेथड करो चाहे ये मेथड, आंसर सेम आएगा। 10,000 को 15/16 से भाग दो, बटे का बटा ऊपर आ जाता है, 16 ऊपर आ गया, 15 नीचे आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, भाग कर दिया, पहले हमने 5 से भाग दिया, 5 तिया 15, 5 से भाग दिया 2,000। 2,000 की गुणा कर दी 16 से, 32,000 आ गया, 32,000 को 3 से भाग दिया, आपका 10,666 आ गया। तो उस गोदाम में आप कितनी क्रेटें रख सकते हो, 10,666 क्रेटें रख सकते हो। क्लियर है, बताएं बच्चे, अब समझ में आया सभी को। ठीक है, नोट करिए। हम्म, नोट करें बच्चों, ऊपर का करें। ये नोट करना हो तो पहले ये नोट कर लें। पहले गोदाम का आयतन निकाला, फिर एक क्रेट का आयतन निकाला, फिर क्रेटों की संख्या निकाली। बाकी बच्चे भी कर लें। गोदाम का आयतन कितना आ गया, 10,000। क्रेट का आयतन कितना आ गया, 15/16। ये आपका गोदाम का आयतन आ गया, फिर एक क्रेट का आयतन आ गया 15/16, फिर हमें क्रेटों की संख्या निकालनी थी, क्रेटों की संख्या निकाल ली, गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन कितना आ गया, 10,666। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट किया। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 सेंटीमीटर भुजा वाली एक ठोस घन को, एक घन है, यहाँ पे अब घन की बात की जा रही है। एक बड़ा सा घन है जिसकी एक एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर की एक एक भुजा है। तो इस तरीके का आपका एक 12 सेंटीमीटर बड़ा एक घन है, आपको उसे
8 बराबर घनों में बांटना है। 8 बराबर घनों में काटा जाता है, बराबर आयतन के हैं, बराबर आयतन के हैं, उसे 8 बराबर घनों में बांटना है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इस 12 सेंटीमीटर भुजा वाली जो कि आपका घन है, तो आप बड़े घन का आयतन निकालें, क्या हो जाएगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है बच्चों। बच्चों आपने पहले ये क्वेश्चन आधा करा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं किया था, तो अभी पूरा कर लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी निकाल लेते हैं, है ना। आपने आधा क्वेश्चन उसमें कर चुके हैं पोल में, मुझे याद है, पर पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं किया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कर लेते हैं। ए क्यूब, घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो यहाँ पे आपकी भुजा है 12, 12 का घन बताएं कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो ये आपका हो गया 12 की 12 से गुणा करेंगे 144, 144 की 12 से गुणा करेंगे तो शायद आपका 1728 आता है ना। 1728 आ रहा है क्या बच्चों। हम्म, सभी बच्चे बताएं 12 का घन कितना हो गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके बड़े घन का आयतन आ गया। अब इसे बराबर आयतन के 8 घनों में काटा जाता है, तो आपको इसे 8 भागों में बांटना है जिनके आयतन बराबर हो। तो छोटे घन का आयतन आपको मिल जाएगा, बांटते 8 भागों में, तो छोटे घन का आयतन आपका निकल आएगा। जो आप छोटे क्यूब में तोड़ रहे हैं उसमें एक छोटे घन का आयतन आप कैसे निकाल सकते हैं, 1728 को 8 से भाग दे दीजिए, तो एक छोटे वाले घन का आयतन आ जाएगा। 1728 को 8 से भाग दें, बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 1728 को 8 से भाग देने पर कितना आ रहा है। वेरी गुड, कितना आया बच्चों, 216। 8 से भाग दें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक हासिल बचा 12, 8 एकम 8, 4 बचा 48, 8 छक 48, कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके एक छोटे घन का आयतन आया है, क्या आया है, आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर क्यूब, है ना। भुजा की घात क्यूब होती है, तो ए क्यूब का मान आपका 216 आ गया, तो ए का मान बताएं क्या हो जाएगा। 216 का घनमूल बताएं बच्चों क्या हो जाएगा। यदि आपका आयतन 216 आया है तो आपको भुजा बतानी है, बात समझ में आ रही है। ये आपके एक छोटे घन का आयतन आया है, तो भुजा बताएं क्या हो जाएगी। इसका दोनों तरफ घनमूल करके भुजा बताएं, ए का मान कितना होगा। 216 किसका घन होता है, किस संख्या का। 216 आपका 6 का घन होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चंग 36, 36 की 6 से गुणा करते हैं 216, तो आपके एक छोटे घन की भुजा आ गई। तो जो आपका छोटा घन है उसकी भुजा क्या हो रही है, 6 सेंटीमीटर। ये आपके छोटे घन की भुजा आ गई है 6 सेंटीमीटर। इसे इक्वेशन दे दीजिए, समीकरण नाम दे दीजिए A1। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएं। तो यहां से अभी तक आपका क्या समझ में आया, जो एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसे आप बराबर बराबर 8 छोटे घनों में तोड़ रहे हैं, तो हर छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। हर छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कैसे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो एक घन ये हो गया। फिर इसी के पास वाला ये आपका दूसरा घन हो जाएगा, पीछे आपका ये तीसरा घन आधी दूरी पर, और आधी दूरी पर ये आपका चौथा घन। ये 4 घन नीचे आपके आ गए, इसी तरीके से 4 घन आपके ऊपर हो जाएंगे, तो टोटल आपके 8 घन हो गए। तो इस तरीके से आपने 8 घन में इसे बांट दिया, इस बड़े घन को। हर एक की भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, नए घन की भुजा क्या होगी। पहले ये पूछा गया है नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताएं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों। यदि आपसे, बिल्कुल सही, 6a², कुछ ना कहा जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बताइएगा 6a²। तो अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात पहले बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात निकाल के बताएं। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही है 6a², बस a का मान बदल जाएगा। a घन की भुजा होती है, तो a का मान बदल जाएगा। ऊपर बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। नीचे छोटे घन की भुजा कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो भुजा का मान बदल गया, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप जल्दी से सॉल्व करें। 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या होगा, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। ऊपर क्या आ रहा है, 12 का वर्ग, मतलब 12 गुणा 12। नीचे क्या आ रहा है, 6 गुणा 6। तो ये आपका आ गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये आपका कितना हो गया, 4:1। क्लियर है। 4:1 बताएं बच्चों। हमने भाग दे दिया, जो कट सकता था उसे काट दिया। तो ये आपका कितना आ गया, 4:1 हो गया। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया था, कितना आ गया, 4:1। हम्म। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा था। 6a² फॉर्मूला होता है, तो बड़े घन में 6 इंटू भुजा का वर्ग। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा बड़े घन की आपकी 12 है, छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो 12 का वर्ग बटा 6 का वर्ग, हमने इसे सॉल्व करा, आपका 4:1 आ गया। आगे चले बच्चों, नोट कर लिया सभी ने। चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी मतलब आपसे ऊंचाई दे दी गई है 3 मीटर, 40 मीटर चौड़ी, मतलब आपको ब्रेड्थ दे दी गई है, चौड़ाई 40 मीटर। तो आपकी ये गहरी और इतनी चौड़ी एक नदी है, एक नदी है, उसकी चाल दे रखी है। नदी की चाल क्या है बच्चों, नदी की चाल आपको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटा 1 आवर में कितना, 2 किलोमीटर वो चल रही है। तो ये उसकी चाल दे दी गई है। इस चाल से बहकर वो समुद्र में गिर रही है। ठीक है, तो मतलब ये आपकी नदी इस तरीके से बह रही है और फिर वो समुद्र में गिर रही है ना। तो ये आपकी जो आकृति है, तो ये पूरा नदी बन रही है। तो 1 मिनट में आपको बताना है कि समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो ये आपकी आकृति कैसी बनेगी, एक घनाभ की आकृति की बनेगी, क्योंकि आपका किस तरीके से गिर रही है, लंबाई हो रही है, चौड़ाई हो रही है और ऊंचाई हो रही है। तो ये आपकी घनाभ की आकृति बन रही है। बात समझ में आ रही है। जो नदी आपकी समुद्र से मिल रही है, तो वो बह रही है एक रफ्तार चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ से आपको उसकी लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से उसकी लंबाई बतानी है कि वो कितना, 1 मिनट में उस कितनी दूरी चल रही है। बात समझ में आ रही है। लंबाई का मतलब वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, तो आपको 1 मिनट में बताना है कि वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। 1 मिनट की दूरी निकाल ली, तो अब आपको लंबाई भी पता होगी, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, बताएं बच्चों, बात समझ में आई। नदी की चाल आपको दे रखी है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है। आपको 1 मिनट में बताना है कि कितना चल रही है। 1 मिनट में उस वो जितना चलेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर चल रही है। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई। 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है। हम्म। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया कि 60 मिनट में 2000 मीटर चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में वो 2000 बटे 60,
2000/60 मीटर चलेगी। बताएं ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सिर्फ मैंने रूपांतरण यूज किया है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और साथ साथ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सिर्फ ये दो रूपांतरण मैंने यूज करे हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो 1 मिनट में वो नदी इतने दूरी चल लेगी, इतनी दूरी तय करेगी, तो ये इसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमें तीनों मिल गया है। तो जब वो पानी में गिरेगी तो आपको एक आकृति घनाभ की मिल रही है। तो घनाभ का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो निकाल दें बच्चों घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बताएं कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों आपको वैल्यू मिल गई है, सब्स्टिट्यूट करें, रख दें। एल की जगह पे 2000/60 रखें, बी की जगह पे 40, एच की जगह पे 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमने किलोमीटर को मीटर में क्यों बदला? क्योंकि हमारी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों मीटर में दे रखी थी। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना जरूरी था। और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको 1 मिनट में बताना है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर रहा है, इसलिए हमने इसे आवर से, घंटे से इसे मिनट में बदला। क्लियर हुआ? तो 1 मिनट में कितना पानी में गिर रहा है, लंबाई 2000/60। अब आपको इसे सॉल्व करके बताना है, कितना आ जाएगा? सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 4000 मीटर क्यूब। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? 4000 मीटर क्यूब। हमने सिर्फ गुणा की है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। तो आपका यही पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो 1 मिनट में जितना पानी गिरेगा वो उसका आयतन के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 4000 मीटर क्यूब भी आपका आंसर हो सकता है। और बदलना चाहें तो आप इसे लीटर में भी बदल दीजिए। 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर रहा है? 4000 × 1000। तो ये आपका इतना पानी लीटर में आ गया। इतना पानी आपका 40 लाख लीटर पानी 1 मिनट में समुद्र में जा रहा है नदी से। क्लियर हुआ बच्चों? मेन आपका क्या था? मेन जो था वो क्वेश्चन ये समझिए कि आपको क्या दे रखा है, कि आपको कहा जा रहा है कि 3 मीटर गहरी, गहरी का मतलब आपको इसकी ऊंचाई दे दी गई है कि 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी, मीन्स चौड़ाई दे दी गई है 40 मीटर। अब आपसे लंबाई पूछ रह गई है, तो लंबाई निकालने के लिए आपको क्या दे दिया गया है? नदी की चाल दे दी गई। तो नदी की चाल जिस चाल से जा रही होगी वही वो लंबाई तय करेगी। तो 1 मिनट में वो नदी कितनी दूरी तय कर रही है, आपको ये निकालना है। आपको चाल दे दी गई है कि वो नदी 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में, और 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 2 × 1000 मीटर। तो ये आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 × 1000 मीटर। तो 60 मिनट में 2000 मीटर चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 2000/60 मीटर चलेगी। तो ये आपका 1 मिनट में तय की गई लंबाई आ गई। लंबाई मिल गई, चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी थी, हमने घनाभ का आयतन निकाल लिया। आप घनाभ का आयतन 4000 मीटर क्यूब पर भी छोड़ सकते हैं, आपकी बुक में यही आंसर दे रखा है। पर यदि आपसे पानी के बारे में बात की जा रही है तो आप उसे लीटर में भी बदल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? बताएं बच्चों। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।